गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। कहा जाता है कि एक अच्छा फनकार वही होता है जिसका दिल भी अच्छा हो, यानी एक अच्छा आदमी ही अच्छा फनकार होता है। इस मामले में भी रफ़ी साहब का कोई सानी नहीं है। उनका गला जितना अच्छा था, उससे भी कहीं अच्छा उनका दिल था। इसलिए वह देशभक्ति तथा धार्मिक गीतों को गाने की कोई फीस चार्ज नहीं करते थे। वह नए कलाकारों को जहाँ उत्साहित करते थे, वहीं संघर्ष करने वाले कलाकारों की भी पैसे से हर संभव मदद किया करते थे। उनकी दरिया दिली के बारे में ढेरों वाक़िए हैं। ऐसा एक वाक़िया जुड़ा हुआ है संगीतकार कमल राजस्थानी से। कमल राजस्थानी अपने संघर्ष के दौर में खार की एक बिल्डिंग में रहा करते थे। जिस बिल्डिंग में वह रहते थे, उसके नीचे एक होटल था जिसमें एक प्रोड्यूसर रोज चाय और नाश्ते के लिए आया करते थे। कमल जी को कहीं से पता चला कि वह प्रोड्यूसर कोई फिल्म बनाने वाले हैं जिसका नाम है फिल्म बाहर आई फिल्म बाहर आई है। वह फौरन उनके पास जा पहुंचे और उनसे काम मांगा। प्रोड्यूसर ने उनके सामने एक शर्त रखी और कहा कि अगर तुम मोहम्मद रफ़ी को मेरी फिल्म के लिए पहला गाना 500 रुपये में गवा दो, तो मैं तुमको पूरी फिल्म के लिए साइन कर लूंगा। अंधे को क्या चाहिए दो आंखें। वह फौरन हामी भर वहां से बांद्रा रफ़ी साहब के बंगले पर जा पहुंचे। वहां पता चला कि रफ़ी साहब गाना रिकॉर्ड करवाने स्टूडियो गए हैं। वह स्टूडियो का पता पूछ वहां भी जा पहुंचे। जब रफ़ी साहब गाना रिकॉर्ड करवा के जाने के लिए बाहर आए, तो कमल जी ने उनको घेर लिया और कहा कि मुझे एक फिल्म में ब्रेक मिली है और प्रोड्यूसर ने एक शर्त रखी है कि यदि मैं पहला गाना आपकी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लूं और वह भी सिर्फ 500 रुपये में, तो वह मुझे पूरी फिल्म की मौसीकी तरतीब करने के लिए देगा। मेरे पूरे कैरियर का सवाल है। यह सुन रफ़ी साहब ने अपने साले साहब, जो उन दिनों उनके सेक्रेटरी भी हुआ करते थे, से पूछा कि देखिए कौन सा दिन खाली है। डायरी में 4-5 दिन के बाद खाली वक्त निकल आया। रफ़ी साहब ने कमल जी को फ़ोन कर वह दिन और वक्त नोट करा दिया और कहा, जाइए अपने प्रोड्यूसर से कह दीजिए कि रफ़ी के साथ गाना रिकॉर्ड करने का वक्त मिल गया। जब वह संगीतकार अपने प्रोड्यूसर के पास पहुंचे और पूरी बात बताई, तो वह काफ़ी हैरान हुए। बहरहाल दिए हुए वक्त और दिन को रफ़ी साहब ने गाना रिकॉर्ड करवा दिया। जब गाना रिकॉर्ड हो चुका, तो प्रोड्यूसर ने रफ़ी साहब को 500 रुपये दे दिए। तब वह वहीं खड़े कमल राजस्थानी को आड़ में ले गए और चुपके से सारे पैसे उनके हाथ में रख दिए और हिदायत दी कि इन पैसों से जाकर आप सबसे पहले अच्छे कपड़े बनवा लें। यहाँ बोसीदा कपड़ों से काम चलने वाला नहीं। आदमी एक वक्त भूखा रह ले, मगर तन पर कपड़े अच्छे होने चाहिए। यह दिखावे की दुनिया है। चमक दमक से रहेंगे तभी काम निकलेगा। फटेहाल यहाँ कोई किसी को नहीं पूछता। फिल्म फिर बाहर आई के गीत नक्श लायलपुरी साहब ने ही लिखे थे। इसी तरह का एक और वाकया है कि एक बार रफ़ी साहब को अमेरिका अपना प्रोग्राम पेश करने के लिए जाना था। वह बहुत देर तक सोचते रहे कि आखिर वहां से ऐसी क्या चीज़ लेकर आए जो मुंबई के गरीबों के काम आए। लाख सोचने के बावजूद जब वह कुछ निर्णय नहीं कर पाए, तो आखिरकार उठकर नौशाद साहब के पास उनके घर चले गए और वहां जाकर नौशाद साहब से कहा, नौशाद साहब, मैं आपसे कुछ राय लेना चाहता हूँ। इस पर नौशाद साहब ने जवाब दिया, शौक से लीजिए। फिर उन्होंने कहा, नौशाद साहब, मैं अपने एक प्रोग्राम के सिलसिले में अमेरिका जा रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा वहाँ से बम्बई के गरीब भाइयों के लिए कौन सी ऐसी चीज़ लाऊं जो सबके काम आए। यह सुनकर नौशाद साहब ने कहा, भाई यह तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा हर कोई कहाँ सोचता है। ऐसा करिएगा, आप वहाँ से एक डायलिसिस की मशीन ले आइएगा ताकि वहाँ के लोग मुफ्त इलाज करवा सकें। यहाँ उसका खर्च काफ़ी महंगा है और जो गरीब जनता सहन नहीं कर पाती। पता नहीं कितने रोज़ हमारे कितने भाई बहन इसके इसके अभाव के चलते मर जाते होंगे। उनका जब मुफ्त इलाज होगा तो वह आपको दुआ भी खूब देंगे। यह सुन रफ़ी साहब बहुत खुश हुए और नौशाद साहब के मशवरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहा। और जब वह अमेरिका से वापस आए, तो अपने साथ एक डायलिसिस की मशीन भी ले आए और एक अस्पताल को दान कर दी ताकि गरीब लोगों के इलाज में मदद हो सके। यहाँ यह सोचना जरूरी है कि एक महान गायक, एक कलाकार होने के साथ साथ गरीबों और मजलूमों के लिए हृदय से एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति भी था, जो इनके उनके हित के लिए इतनी गहराई से सोचता था। उनकी शख्सियत में बहुत शालीनता और सादगी थी। उनकी शख्सियत को बयां करता हुआ एक वाकया कुछ इस तरह से है। गज़लों का रियाज करने के लिए जब खय्याम साहब ने रफ़ी साहब को पहली बार अपने घर बुलाया, तो दिए हुए वक्त से रफ़ी साहब वहाँ कुछ जल्दी पहुँच गए, तो वह वहीं बाहर ही टहलने लगे और बार बार घड़ी देखते रहे। जब खय्याम साहब को दिया हुआ टाइम हो गया, तब जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। खय्याम साहब के नौकर ने दरवाज़ा खोला और इनको अंदर ले गया जहाँ खय्याम साहब बैठे थे। फिर नौकर ने उनको बुलाया कि यह साहब बहुत देर से बाहर टहल रहे थे, मुझको पता नहीं था, यह आपसे मिलना चाहते हैं।
फिर उन्होंने रफ़ी साहब से मुखातिब होकर कहा, आप पहले ही घंटी बजा देते, मैं कमरा खोलकर आपको बिठा देता, बाहर आप क्यों टहलते रहे? तो रफ़ी साहब ने जवाब दिया कि दरअसल मैं दिए वक्त से पहले आ गया था, इसलिए बाहर टहल रहा था। मैंने सोचा बाहर ही टाइम काट लूँ, आप लोगों को ज़हमत देने से क्या फ़ायदा। जल्दी इसलिए आ गया था कि कहीं ट्रैफिक में फंस कर या किसी और वजह से कहीं पहुंचने में देर ना हो जाए। फिर खय्याम साहब ने नौकर को बताया कि यह मोहम्मद रफ़ी हैं जिनके तुम गाने सुनते हो। रफ़ी साहब को वह नौकर जानता तो था, पर उसने कभी उनको देखा नहीं था। जब उसको यह पता चला कि यह रफ़ी है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि इतना महान गायक और इतना कोमल स्वभाव। मोहम्मद रफ़ी साहब जब भी कोई भजन, नात या कोई भी धार्मिक गीत अथवा देशभक्ति गीत रिकॉर्ड करते थे तो वह ऐसे गीतों की उजरत नहीं लेते थे। और यह पूछने पर कि आप मेहनताना क्यों नहीं लेते, उनका जवाब होता था कि खुशी होती है जब भी कोई धार्मिक गीत या देशभक्ति गीत रिकॉर्ड करता हूँ कि चलो आज एक अच्छा काम किया, दिल को बेहद सुकून मिलता है और चैन मिलता है। भला सुकून और चैन पैसे से कैसे खरीदा जा सकता है? तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद। मोहम्मद रफ़ी ने अपने गायन के क्षेत्र में धर्म को कभी नहीं आने दिया और हर धर्म को बराबर इज्जत दी, हर धर्म का सम्मान किया, कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। यही वजह थी कि उनके इंतकाल के बाद उनके जनाजे को कंधा देने वालों में हर धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल थे। 31 जुलाई 1980 के रमज़ान के पाक महीने में रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ था। पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, हर कौम के लोग सड़कों पर जनाजे के पीछे नमाज में शरीक थे। उनमें राज कपूर, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त के अलावा फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग थे। तो इस तरीके से रफ़ी साहब के जीवन से जुड़े हुए कई दिलचस्प पहलू, कई किस्से और कई कहानियाँ हम आपके सामने लेकर निरंतर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।